हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू एंड मिकू फैमिली ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको दिखा रही थी तो मसाज रोलर जो मैंने मंगाया तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फेस पे अपना ऑयल अप्लाई किया जो मैं यूज़ करती हूँ, सीरम। ठीक है, ये T3 का फेस सीरम मैंने लिया था। ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिया था। देन उसके बाद ये जो मैंने मीशो से मंगाया था तो वो मैं दिखा रही थी कि उसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। कई बार होता है हमें पता नहीं होता कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको ना अंदर की तरफ आपको इस तरह से करना है, रोल करना होता है। तो फेस की ना मसाज करनी होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना फेस का, तो वो अच्छा होता है। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं बॉडी की, तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अच्छा होता है। ठीक है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम फेस के लिए कुछ नहीं करते। तो फेस के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो फेस पे यूज़ करने होते हैं। ये भी ना, ये सारा उसका है, पत्थर का है, स्टोन का है ये। तो ये वाली जो उसके साथ आई थी तो मैं आपको दिखा रही थी किस तरह से इसको यूज़ करना होता है। इससे क्या होगा, आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होगी। लेकिन ना ये सारी चीज़ें आपने ये नहीं कि एक दिन कर ली बस महीने में, कि आपको टाइम मिले जब भी, तो आपको ये डेली बेसिस पे करनी होती है। दो एक दिन छोड़ दो, 2 दिन, लेकिन 2 दिन में तो आपको ये डेली करना ही करना है, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं है 6 महीने में आपने एक बार कर लिया। तो बस थोड़ा सा ये होता है कि ध्यान देना होता है आपने अपने ऊपर भी, टाइम निकालना होता है खुद के लिए भी। वही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है हम लेडीज़ों के लिए। मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता है लेकिन फिर भी मैं उसके बीच में कोशिश करती हूँ कि टाइम निकालूँ अपने लिए। खासकर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बाहर जाके नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, वो मैं घर पे ही करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस कितना क्लीन लग रहा था। देन उसके बाद मेरे नायका का एक पार्सल आ गया था। मैंने 1 घंटे पहले ही ऑर्डर किया था, 1 घंटे के अंदर ही आ गया था। तो मॉइस्चराइजर था, मेरा काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रहा था। मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी। आई थिंक कम से कम 3-4 मंथ हो गए हैं तब ख़त्म हुए। तो लैक्मे का यूज़ करती थी मैं, वो मेरा ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रही थी कौन सा लूँ कौन सा लूँ। फाइनली जो मैंने अपनी स्किन को अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा, मैंने वो मंगाया। फिर ये 300 कुछ का पड़ा है, रिक्विल का। ठीक है, ये गर्मी के अकॉर्डिंग बेस्ट है। और ये मेरी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होता है। ऑयली है तो उसके लिए आप अलग ले सकते हो। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो लिया है, और मेरी स्किन पे बड़ा ही सही काम करता है। मॉइस्चराइज़र का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सर्दी में मॉइस्चराइज़ करना है, गर्मी में नहीं करना हो। मौसम के अकॉर्डिंग आपने सामान लेना होता है। देन यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं किचन में आ गई थी। तो आज बना रही थी मैं खिचड़ी, बहुत ही हल्का खाना, क्योंकि कल भी फिर ऐसे ही वो दिन में भी रात की बची हुई सब्जी खाई थी, कढ़ाई पनीर, वही चाप वगैरह। तो मेरा कुछ भी ना मन नहीं था ज़्यादा हैवी खाने का। तो मूंग की दाल की खिचड़ी और दही थी, तो उसी से ही हमने खाना खा लिया था। और फिर हस्बैंड ने मना कर दिया। पहले मैंने उनसे पूछा आपका खाना बनेगा नहीं बनेगा, कहते नहीं मेरा तो नहीं बनेगा। फिर मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर बट फटाफट से बस मैंने खिचड़ी भिगो दी थी मूंग की दाल की। देर मैं, मेरे को ना खिचड़ी में ना लहसन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, तो मैं लहसन ज़रूर डालती हूँ। मैं इसमें प्याज, लहसन, अगर आपको थोड़ी सी हल्का सा पिंच चाहिए स्पाइसी का, तो एक हरी मिर्च काट के भी आप डाल लाइफ में ना कैसे कैसे लोग मिलते हैं ना। लेकिन हाँ, जो भी मिलता है ना, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चाहे कोई कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, अच्छों से तो अच्छी चीज़ें सीखोगे, लेकिन बुरे लोगों से ना आपको सबक मिलता है कि आपको लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से टॉक्सिक लोगों से अपने दूर रहना होता है। कई बार ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है वही सच हो। कई बार चीज़ें ऐसी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, वो चीज़ें आपको दिखती नहीं है। जब आप खुद के साथ या फिर होती है, पता चलती है, तब आपको रियलाइज़ होता है हाँ यार, सामने वाला बंदा सही कह रहा था। और मैं तो खैर आजकल, मेरा तो नेचर ऐसा है ना, अगर कोई आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ना ज़्यादा किसी में घुसती ही नहीं हूँ। मेरा वो वाला नहीं है। इवन अगर कोई मेरा फ्रेंड भी है ना, अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ मेरी फैमिली को या मुझे कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो कोई रिलेशन कितना ही पुराना हो, मैं उसको छोड़ने में बिलीव करती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ, चाहे कोई फ्रेंडों की बोलचाल बंद हो गई हो गया, मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। भाड़ में जाओ दुनियादारी। वैसे भी यार अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ठीक है, तो मैंने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है इस चीज़ में। तो यहाँ पे मेरा डिनर बन के रेडी हो गया। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा कि अगर ग्रुप है कोई, बहुत सारे हों, तो मैं उसमें भी एडजस्ट हो जाती हूँ, जैसा मैं माहौल देखती हूँ। हाँ, और यहाँ पे फ्लैट है तो हम अब ज़्यादा मतलब नहीं रखते एक दूसरे से, बस अंदर ही अंदर। तो कई बार लोग कहते हैं कि फ्लैट्स की लाइफ कैसी होती है, बिल्कुल मतलब नहीं रखना होता ये। मेरे को तो सही लगती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ये उनके लिए होता है जिनके पास टाइम है, मेरे पास टाइम ही कहाँ है बाहर निकलने का भी। मेरे को बिल्कुल झाँकने का भी टाइम नहीं मिलता कि चल क्या रहा है। मैं अपनी वीडियो एडिट करूँ या शॉर्ट्स बनाऊँ, शॉर्ट्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। रात का टाइम हो गया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो आई थिंक 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स मंगाए थे, एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैंने कभी उन्हें गिफ्ट वगैरह नहीं दिए, अच्छे शादी के बाद नहीं दिया, शादी से पहले मैंने गिफ्ट वगैरह दिया है उन्हें। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो इनके लिए बेचारों के पास थे भी नहीं, कोई काम की चीज़ होती है फिर मैंने वही ली, क्योंकि इनके काम भी आ जाए। तो ऐसी तो कोई चीज़ में पैसा मैं डालने वाली नहीं थी कि जो बस ऐसी यूज़लेस हो या फिर शो पीस वगैरह।
तो आप ज़रूर देखना। अभी मैं देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, मिक्कू ही करेगा इसकी अनबॉक्सिंग कि क्या ऑर्डर किया था। तो मेरे हस्बैंड शावर वगैरह लेकर आए, देन उसके बाद ये बैठे आराम से नहा धो के, तो बच्चे दोनों लग गए कि हम खोलेंगे। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी पसंद की चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद भी आ गई और सही भी निकली है। छोटी बड़ी ऐसा होता है ना, साइज़ का इशू हो, ऐसा कुछ नहीं निकला। ग्रीन कलर की मैंने जो पसंद की थी वो सही आई, काई कलर की। 2 शर्ट मैंने इनके लिए ली थी, एक ब्लैक कलर की चेक वाली है ये, तो थोड़ी छोटी रह गई है इनके लिए, स्लीव से छोटी रह गई, वो चेंज होगी। ये काई वाली मेरी पसंद की थी। तो पारस लेकर आया था लेकिन पसंद मेरी थी, तो बेचारा वही मेहनत करता कि मैंने बोला था मैं आ जाती हूँ, कह रहा भाभी आप कहाँ जाओगे, मैं लेके आ जाऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है आप ले आना, जो भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये वाली सही निकली है, पारस वाली सही नहीं आई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस, राधे राधे।